दोस्तों नमस्कार। मैं आज पुनः एक ऐसे मुद्दे पर आपके समक्ष आया हूँ जो इस समय आप काफ़ी चर्चा में देख रहे हैं। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार जो हिंदू भाइयों का त्यौहार होली है और जुमे की जो नमाज है वो उसका दिन संयोगवश एक ही है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं और कैसे हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को रीस्टोर कर सकते हैं। और पहले बात करते हैं जो हमारी सनातन पद्धति है, जो हमारी कल्चर है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में किस तरह से हम आपस में कहना चाहिए जो प्रॉस्पेरिटी है, आपसी भाईचारा है, और उसको हम कैसे मेंटेन रखते हैं। हम एक कहना चाहिए ऐसा देश है जहाँ पर सभी जातियों के लोग रहते हैं। और देखा गया है पास्ट में भी हमने बहुत सारे त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए हैं। इस बार की होली कोई एक ऐसी होली नहीं है, या इस बार की जुमे की नमाज कोई एक ऐसी नमाज नहीं है जो कि पहली बार ऐसी आ रही। कई त्यौहार ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलके मनाते हैं। तो मेरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है, ये प्रार्थना है। त्यौहार हमेशा कोई ना कोई संदेश देता है। जिस तरह से होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। और हम मिलजुल कर गले मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम सभी के गले मिलते हैं और सभी हमसे गले मिलते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप नमाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है प्रेयर। और प्रेयर का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी और सद्भाव। सद्भाव से जो चीज़ निकल के आती है वो आती शांति। नमाज जो हमेशा है शांति की प्रतीक है। और होली का त्यौहार हमेशा रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। तो शांति और भाईचारा जब मिलता है तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का वैमनस्य होना चाहिए, किसी तरह का वैचारिक मतभेद होना चाहिए। थोड़ा बड़ा दिल हिंदू समाज को दिखाना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल मुस्लिम समाज को दिखाना चाहिए। वैसे भी होली का जो त्यौहार है वो सुबह 7 बजे से लोग मनाना शुरू करते हैं और 12-1 बजे तक मुझे लगता है सभी लोग रंग वगैरह खेल चुके होते हैं। और उसके बाद सब लोग अपनी वेशभूषा जो नए कपड़े खरीदते हैं और उनको अपने परिवार में एक साथ मिलते जुलते हैं, अपने भाई बांधवों से मिलते जुलते हैं। तो कहीं कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे समाज में वैमनस्यता हो, समाज में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उस पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगे, कलंक लगे। हम जिस देश में रहते हैं वो वसुधैवम कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है उसको आत्मसात करते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो हम एक बड़े दिल वाले देश हैं। इस देश में सभी जातियों के लिए समान व्यवस्था है और सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही भाईचारे से देखते हैं। इसका राजनीतिकरण जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये डिबेट चल रही है। पता नहीं कि डिबेट चल क्यों रही है। ऐसी डिबेट का कोई मतलब नहीं है। त्यौहार है, त्यौहार तो सब खुशियों का त्यौहार है। उसमें बस यही होना चाहिए जो संवेदनशील एरियाज हैं वहाँ पर प्रशासन शासन को एक चुस्त होकर अपनी गश्त करनी चाहिए। असामाजिक तत्व, चूँकि होली हुड़दंग का भी त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व ना आ जाएं कि जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दें। तो जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे समय पर पुलिस प्रशासन को बहुत ही चुस्त दुरुस्त मूड में रहना है और समाज को एक संगठित रूप से दोनों लोग अपने अपने जो कहना चाहिए प्रेयर्स हैं और रंगों का त्यौहार है उसको अपने ढंग से लोग मनाएं। और कहीं भी किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट ना हो, क्योंकि हमारा देश एक डेफिनेटली ऐसा देश आपको कहीं किसी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए देखा जाए तो हिंदू भाई जब ईद आती है तो
मुस्लिम्स के घर जाके सिवैयाँ खाते हैं, और होली में सारा मुस्लिम समाज और सिख ईसाई और सब भाईचारे की मिसाल बन के एक दूसरे के गले लगते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी वैमनस्यता के कारण हो सकता है कोई कुछ ऐसा करे, बट उसके लिए मुझे लगता है प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। जो भी संवेदनशील एरियाज़ हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस मोशन के तहत गश्त होनी चाहिए, और लोगों को जागरूक करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, सामाजिक संगठन आपस में विचार विमर्श करें और एक ऐसी मिसाल कायम करें कि वो मिसाल पूरी देश और दुनिया में एक मिसाल बन के रहे। हम एक साथ रहते हैं, जैसे एक परिवार होता है वैसे ही एक दो समुदाय होते हैं, कहीं किसी में कोई फ़र्क नहीं है। कोई न जन्म से हिंदू है न जन्म से मुसलमान है, जन्म के बाद ही ये डिसाइड होता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम सभी एक इंसान हैं, तो इंसान को इंसानियत का धर्म सबसे पहले निभाना चाहिए, यही सनातन है। और देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में भी यही है कि आप इंसानियत पर चलिए। पूरी जो कुरान है वो इंसानियत का धर्म पढ़ाती है, पाठ पढ़ाती है। तो क्यों ना हम लोग भाईचारे से इस त्यौहार को मनाएं, और जो जहाँ डिबेट कर रहा है उसको करने दें, क्योंकि जब न्यूज़ चैनल हैं और ये एक तरह की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में लोग अपने हिसाब से हेडलाइन बनाते हैं और उन हेडलाइन को अपने हिसाब से ऑडियंस तक लेके जाते हैं, जिससे कि उनकी टीआरपी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी टीआरपी का हिस्सा नहीं बनना है। वो चैनल है, वो चलाएंगे, वो सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे, आपको तीखे सवालों से हटकर जवाब देना है, और तीखे सवालों का एक अच्छे ढंग से आपको अपने व्यवहार में जवाब देना है। व्यवहार हमारा जो है वो हमेशा भाईचारे का व्यवहार रहा है। भारत एक जुटता वाला देश रहा है, संगठित देश है। हमारे देश का जो ढांचा है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इन चीज़ों को लेकर कई सारे मुहावरे भी बने हैं, कई सारी किंवदंतियाँ भी हैं, और कई सारे कविताएं हैं, ग्रंथ भी लिखे गए हैं। गंगा जमुनी तहजीब पर कई मुस्लिम्स ने देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे काव्य ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कबीर के दोहे हैं, रसखान के दोहे हैं। तो इन सब को ये क्या बताता है, ये बताता है कि हम कहीं ना कहीं हमारा जो एकजुटता का मंत्र है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, और हमें अपनी पुरातन सभ्यता को साथ लेके चलना है। मानव सभ्यता कभी भी लड़ने का संदेशा नहीं देती है। मानव सभ्यता हमेशा आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहने का संदेश देती है। मानव में और पशु में यही फ़र्क है। देखा जाए तो मानव और पशु में सिर्फ यही फ़र्क है, मानव के अंदर मस्तिष्क है, मानव ये जानता है कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए ख़राब है। सिमिलरली पशु जो होता है उसके सिर्फ दिमाग नहीं हो, दिमाग इस्तेमाल करने का जो जो कोऑर्डिनेशन है वो उसका इम्बैलेंस होता है। तभी बड़े बड़े जानवर जो होते हैं उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है वो ह्यूमन होती है। ह्यूमन और एनिमल में सिर्फ यही फ़र्क है। तो यदि हम इस तरह के आयोजनों के समय आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जो पशुत्व है उसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अपनी मानव सभ्यता को कलंकित करते हैं। मानव सभ्यता देखी जाए तो सभ्यता, जब शब्द जुड़ गया तो सभ्यता से मतलब है कि आप अपने अंदर वेल मैनर्ड एटीट्यूड को डिमॉन्स्ट्रेट करें, वेल मैनर्ड चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करें। समाज में आपकी चीज़ों से ही आपका परिचय होता है। आप समाज आपकी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है। समाज में जब कोई अच्छा कार्य होता है तो समाज उसको दूसरे समाज में जाके कहता है कि भाई ये बात तो हमने उनसे सीखी। और डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हैं जो देश की अखंडता को, देश की एकजुटता को ज़रूरी हैं। और भारत आज एक प्रगतिशील देश है। इस देश में प्रगति की बात होना चाहिए, इस देश में कारखानों की बात होनी चाहिए, इस देश में रोज़गार की बात होनी चाहिए, इस देश में समरसता की बात होनी चाहिए, इस देश में अगर देखा जाए तो कैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ा जाए इसकी बात होनी चाहिए, इस देश में सोशल वेलफेयर, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, जो अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, सोशल जो ताना बाना है उसको और कैसे हम एक वर्ल्ड लेवल पे लेके आए। अच्छी मेडिकल सुविधाओं की बात होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, अच्छा एक जॉब एटमॉस्फेयर की बात होनी चाहिए, अच्छी कॉरपोरेट्स को इनकलकेट करने की बात होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है वो हमारे प्रगति हमेशा जो होती है वो आपके माइंड से डिपेंड करती है। अगर मैं
प्रगतिशील बनना चाहता हूँ तो मुझे लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमारा समाज प्रगति करना चाहता है तो उसे किसी भी तरह के ये लड़ाई झगड़े द्वेष इन भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। सिमिलरली प्रदेश प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली उसमें सद्भाव एक बड़ी चीज़ है, जो सद्भाव से ही हमारा प्रदेश एक अच्छी इकोनॉमी के तौर पे उभर के आगे आएगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो देश हमारा अभी प्रगतिशील देश है। बहुत जल्द 2050 तक, जैसा मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ जिस तरह से देश प्रगति की ओर जा रहा है, 2050 तक वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आज ज़रूरत है जब हमारे ऐसे त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों में एक संदेश की। संदेश क्या है? नमाज हमेशा शांति का प्रतीक है, तो नमाज के समय तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए। दूसरा, होली मिलने जुलने का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, रंग हमेशा खुशी का प्रतीक है। तो शांति और खुशी जब मिल जाती है तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए और कहीं से भी कन्फ्लिक्ट आना ही नहीं चाहिए। दोनों समुदायों के बुद्धिजीवियों को ये तय करना है कि कोई भी असामाजिक तत्व, ना उधर से ना इधर से, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की न्यूसेंस को पैदा ना कर सके। मेरी सभी जो भी सुरक्षा बल हैं उनसे निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी कभी ऐसे असामाजिक तत्वों को देखते हैं तो तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए और समाज को ऐसे असामाजिक तत्वों से अलग किया जाए, जिससे वो जो अलगाववादी सोच उनकी है उस सोच को वहीं दबाया जाए। समाज हमारा बहुत ही प्रगतिशील है, समाज में सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज में हर जाति के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें दूसरे प्रांत का व्यक्ति मिल जाता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति मिल जाता है, तो हमें लगता है हमारे घर का भाई है ये, हमारे घर का व्यक्ति है ये, और हम उससे इतने मिलजुल के बात करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोई कनाडा में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है और उसको एक नेबर उसका हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, तो आप समझिए उनमें कितनी मित्रता हो जाती है। और वही अगर वो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है तो न जाने कैसे कैसे चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो लोग तो एक ही हैं, अगर स्थान बदलने से प्यार बढ़ता है तो मुझे लगता है कि हमें उस सोच पर काम करने की ज़रूरत है कि आज आप जिन चीज़ों को कर रहे हैं उन चीज़ों के करने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश में अगर वैमनस्यता बढ़ाएंगे तो वैमनस्यता बढ़ेगी, हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ेगी तो उससे असहिष्णुता बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये डिसाइड करना है, हमारे समाज को डिसाइड करना है, हमारे देशवासियों को डिसाइड करना है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपस में कुछ भी डिस्कस करे, आपको अपने गंतव्य की ओर देखना है। आपसे आपका परिवार चलता है, आपके परिवार से आपका समाज चलता है, आपके समाज से आपका प्रदेश चलता है, आपके प्रदेश से आपका देश चलता है। तो जिस भी देशवासी के दिमाग में अगर कोई खुराफात आती है, मान के चलिए वो असामाजिक तत्व है, उसको उसका स्थान शासन प्रशासन के द्वारा जहाँ डिसाइड हो न्यायोचित वहाँ उसको पहुँचाना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को सनातन ब्रह्म फाउंडेशन की तरफ से और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आप हम सभी मिलजुल कर जो रंगों का त्यौहार है होली, उसको आपस में अच्छे ढंग से मनाएं। साथ ही साथ मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी एक भाईचारे की मिसाल बन के प्रस्तुत करें अपने आप को, और रंगों के त्यौहार और शांति का जो संदेश है, इन दोनों का मिक्सचर जब होगा तो डेफिनेटली हमारा देश नई मिसाल बन के उभरेगा। मैं समझ सकता हूँ ये कोई बहुत बड़ी ना डिबेटेबल इशू है, ना इस इशू पर बहुत ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत है। ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। दिवाली, और दिवाली पर भी कुछ त्यौहार ऐसे दिवाली के आसपास पड़ते हैं, होली के आसपास भी ऐसे त्यौहार पड़ते हैं। तो हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति डेफिनेटली एक ऐसा रुख रखना चाहिए जैसे हमें अपने समाज में इसकी आवश्यकता हो। अगर आपका पड़ोसी कोई मुस्लिम है तो क्या आप उससे बात नहीं करेंगे, या मुस्लिम का कोई पड़ोसी हिंदू है तो उससे बात नहीं करेंगे। जिस तरह से हम लोग मिलजुल कर एक समाज, छोटे समाज में रहते हैं, वही हमें रेप्लिकेट करना है अपने बड़े समाज में। मतलब अपने गांव लेवल पर, अपने कस्बा लेवल पर, अपने शहर लेवल पर, अपनी कमिश्नरी लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर अपने स्टेट लेवल पर, और फिर अपने देश लेवल पर। इन सब के करने से हमारे देश की एक अच्छी इमेज जो है वो जो बन रही है उसमें डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगा। तो आप सभी इस वैल्यू एडिशन का पार्ट बनिए। आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप सभी इस वैल्यू एडिशन का पार्ट बनिए और पार्ट बनकर हमारे देश को
एक मिली-जुली कहना चाहिए जो समुदाय हैं उनको आपस में मिल-जुल कर जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है गंगा जमुनी तहज़ीब, तो उस समय तो इतना मीडिया नहीं था। जब गंगा जमुनी तहज़ीब हम सुनते आ रहे हैं, तब की चीज़ों को हम आज सुन रहे हैं, और जब आज हम एक दूसरे को देख सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से फ़ील कर सकते हैं, तो क्यों हमारे अंदर ये अंतर या भेदभाव किया जा रहा है। हम सभी मिलजुल कर अपने देश के सभी त्योहारों को मनाएं। इससे डेफिनेटली हमारे देश में आपसी भाईचारा बढ़ेगा और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं होली के इस पावन पर्व पर आपको अग्रिम बधाई और संदेश अपने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप सभी सेफ होली खेलें और सुरक्षित होली खेलें, और मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ आप एक सौहार्दपूर्ण नमाज अदा करें, जिससे शांति का संदेश हमारे पूरे देश में प्रचारित हो और हम सभी एक भाई के तौर पर भाई भाई बनकर उभरें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस पॉडकास्ट को विराम देता हूँ, और मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और उसको दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराने के लिए बोलें, क्योंकि जो समाज में अच्छी चीज़ है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, समसामयिक घटनाओं पर हम आपके समक्ष आएँ और अपना पक्ष आपके समक्ष निष्पक्षता के साथ रखें, और आप हमारे उस पक्ष पर अपनी प्रतिक्रिया क्रिया जो भी होती है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर कमेंट सेक्शन के द्वारा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।